सो थैंक यू एवरीबॉडी, आप सब ने ज्वाइन किया एंड आज हम चैप्टर 4 अध्याय 4 दिव्य ज्ञान की व्याख्या ट्रांसेंडेंटल नॉलेज उस पर चर्चा करने वाले हैं। आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो हमने चौथे अध्याय में 19वें श्लोक तक डिस्कस किया था टिल 19th श्लोक, और एक बहुत अच्छा आइडिया आया है जो अपेक्षा माता जी ने सजेशन दिया है, वो बहुत अच्छा है कि नेक्स्ट टाइम से आप सबको हम एक रिमाइंडर भी दे देंगे और आप सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भगवत गीता यथारूप साथ में लेके बैठिए। तो हम जो भी श्लोक कर रहे हैं, आप में से कुछ भक्त हैं जो वो श्लोक अपनी भगवत गीता से पढ़ सकते हैं अनम्यूट करके, ठीक है। तो हम सबको भी प्रैक्टिस हो जाएगी श्लोक का उच्चारण करने की, श्लोक बोलने की, और अपने ही लोग हैं तो बीच हम अपनों में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो कोई बात नहीं। तो हम ये प्रैक्टिस रेसिटेशन ऑफ श्लोका की करेंगे नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली। तो मैं आपको रिमाइंडर भी भेजूंगी नेक्स्ट टाइम क्लास से पहले, तो आप भगवत गीता साथ में लेके बैठिएगा और हम भक्तों से ही रिक्वेस्ट करेंगे श्लोक पढ़ने की, ठीक है। तो आज हम 20वां श्लोक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बेसिकली इसमें कृष्ण अर्जुन को जीवन की जो परिपूर्णता है वो समझाने वाले हैं। वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे विन विन सिचुएशन लाइफ में आती है। हमने देखा है आजकल स्टीफन कवी की 7 हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। 7 हैबिट्स में विन विन सिचुएशन, कि कैसे हम हर सिचुएशन में ऐसे इस तरह से एक्ट करें कि सामने वाला भी सोचे कि वो विन कर रहे हैं और हम भी विन करें। विन लूज या लूज विन या लूज विन सिचुएशन, लूज लूज सिचुएशन ऐसी ना हो, विन विन सिचुएशन हो। तो ये जीवन की परिपूर्णता, ये जीवन का नुस्खा कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पे श्लोक पहले मैं पढ़ूंगी और उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दिव्य ज्ञान की व्याख्या, दिव्य ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और जैसा हम जानते हैं भगवत गीता में बेसिकली 3 क्वेश्चंस को आंसर किया जा रहा है। 3 क्वेश्चंस को आंसर किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। एंड ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये भगवत गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं उसमें हमें मिल जाता है इसका जवाब, कि मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं तो मेरा क्या वजूद है, मेरी क्या आइडेंटिटी है, क्या साइज है, क्या करती है ये आत्मा, क्या क्या हो सकता है आत्मा के साथ। ये सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं फर्स्ट 6 चैप्टर्स। फिर एक क्वेश्चन आता है भगवत गीता का, दूसरा क्वेश्चन है कि मैं सफर क्यों करता हूं, मैं सफर क्यों करता हूं। हम सबका ये क्वेश्चन है, हम इस दुनिया में आए हैं तो हम सफर क्यों कर रहे हैं। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। कोई अभी खुश दिख रहा है, पर अगर हम उससे बात करेंगे तो वो बोलेगा पर मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, मैं भी बहुत 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 चैलेंजिंग पैचेस से गुजरा हूं। तो हम सफर क्यों करते हैं, इसका जवाब कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं उसमें। तो बेसिकली 18 चैप्टर है, 1 to 6 चैप्टर तक हमें समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूं, इसका जवाब मिल रहा है। 7 to 12 चैप्टर है जो बीच का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज देता है। और 13 to 18 जो चैप्टर्स हैं वो बताते हैं कि हम सफर क्यों कर रहे हैं। वो ये समझाते हैं हम सफर क्यों कर रहे हैं एंड हमें इस सफरिंग से छुटकारा कैसे मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा यही आता है, कैसे हम सुखी हों, कैसे हम परमानेंटली खुश हों, क्यों हम इस सफरिंग से हट नहीं सकते, क्यों सफरिंग हमारी जा नहीं सकती, कैसे, क्या सोल्यूशन। तो सोल्यूशन भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं 7 to 12 चैप्टर में, बीच के अध्यायों में। आप सोचिए, तो बीच के अध्यायों में सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है, उसको प्रोटेक्ट करके भगवान ने रखा है पहले के कुछ अध्यायों से और बाद के अध्यायों से। जब भी हम कोई सैंडविच खाते हैं, चीज जैम सैंडविच, तो चीज और जैम कहाँ है, बीच में। ऊपर और नीचे क्या है, ब्रेड, टोस्ट, सैंडविच की ब्रेड है।
कोई भी आप सैंडविच खाएंगे, उसका जो सबसे मेन जो माल है, उसमें जो सबसे टेस्टी जो चीज है जो सैंडविच को इंपॉर्टेंट बनाता है, वो बीच में होता है। जब राजा भी चलते हैं ना, जब राजा अपनी सवारी पे निकलते हैं ना, तो राजा कभी आगे आगे नहीं चलते कि मैं राजा हूं, मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हूं, मैं सबसे बलशाली हूं, मैं आगे चलता हूं, नहीं। राजा भी अपनी हमेशा उनकी सवारी बीच में होती है, बीच में। आगे और पीछे उनके सैनिक होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी तरह से भगवत गीता का जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है कि हमें इस सफरिंग से मुक्ति कैसे मिलेगी, वो 7 to 12 चैप्टर में है, बीच में। इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज राज विद्या, सीक्रेट विद्या, बहुत कॉन्फिडेंशियल विद्या है वो बीच में है। अभी हम जिस चैप्टर से डील कर रहे हैं उसमें हम यही समझ पा रहे हैं कि बेसिकली हम हैं कौन, ये क्या है, ये कर्म क्या होता है, हम करते क्या है, कौन है करने वाला, हम करने वाले हैं या हमारी आत्मा करने वाली है। तो ये सब क्वेश्चंस का जवाब मिल रहा है। और ये जो 4th चैप्टर है, इसमें दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। और भगवान ने 19वें श्लोक में क्या बताया था, डिस्क्राइब किया था कृष्ण ने कि पूर्ण ज्ञानी, जो ज्ञानी इंसान है, उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे हम समझेंगे कि ये इंसान पूर्ण ज्ञानी है, हमें कैसे पता चलेगा। पूर्ण ज्ञानी इंसान वो होता है जो ज्ञान लेकर, भगवान के बारे में ज्ञान लेकर क्या करता है, अपने कर्मों के जो बीज होते हैं ना, जो बीज हम बोते हैं, जिसका रिएक्शन हमें मिलता रहता है, हमें रिएक्शन मिलता है अलग अलग दुख और सुख के रूप में। पूर्ण ज्ञानी क्या करता है, अपना ज्ञान सारा लेके ना उस बीज को ना रोस्ट कर देता है, भून देता है, उन बीजों को ही भून देता है। और हम सब ये जानते हैं जो भुने हुए बीज है ना, रोस्टेड बीज है ना, वो कभी भी अंकुरित नहीं होते, वो कभी भी बड़े नहीं होंगे, वो कभी भी स्प्राउट नहीं होंगे, वो कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं होंगे, क्योंकि वो तो भुने हुए हैं, वो तो भून लिए गए हैं, रोस्टेड है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे बीज जो भुन गए हैं, जो कभी अंकुरित होंगे ही नहीं, उनका रिएक्शन तो हमें मिलेगा ही नहीं फिर। तो ये है वो पूर्ण ज्ञानी जो अपने कर्मों के बीजों को ही भून देता है, खत्म कर देता है उनको, उनको जड़ से ही खत्म कर देता है, भून देता है उनको, तो वो बीजों का रिएक्शन ही नहीं आता। ये बताया था भगवान ने 19वें श्लोक में अर्जुन को कि अर्जुन पूर्ण ज्ञानी इंसान ये होता है। तो अच्छा, तो अब अर्जुन तो क्वेश्चंस पूछते हैं हमारी बेनिफिट के लिए, अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अर्जुन पूछते हैं कि अच्छा तो बताइए कि ऐसा पूर्ण ज्ञान का कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आप बता तो रहे हैं थ्योरेटिकली बहुत सारी बातें, बट प्रैक्टिकली मैं इसको व्यावहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में मैं इसको अपने जीवन में लागू कैसे करूं। एंड बिलीव मी, ये हम सबका क्वेश्चन है, कैसे हम अपने कर्मों को काटे। सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है वो कर्म ही है, कर्मों के रिएक्शन ही मिलते रहते हैं हमें। कोई दुख आता है, हमारे कर्मों का रिएक्शन होगा जी, कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे कर्मों का रिएक्शन होगा। ये कौन से कर्म हमने ऐसे किए और हम ऐसा क्या करें कि व्यावहारिक रूप में हम इसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सके। तो भगवान इस श्लोक में वो ही समझाने जा रहे हैं, इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक एक बार पढ़ना चाहूंगी। त्यक्त्वा कर्म फलासंकम् नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंकम् नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। क्या बोल रहे हैं भगवान, अपने कर्म फलों की, अपने कर्म जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों की फलों की अगर हम आसक्ति छोड़ दें ना, एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि ये हम काम कर रहे हैं इसका फल तो मुझे अच्छा ही चाहिए, ये हम काम कर रहे हैं इसका फल तो मुझे पॉजिटिव ही चाहिए, मुझे ऐसा फल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर हम ये जो रिजल्ट्स है ना, अपने कर्मों के जो रिजल्ट्स हैं, उनकी आसक्ति को छोड़ दें, अटैचमेंट को छोड़ दें, ये जो आसक्ति है ना उसको जा सकती कर दें। आ तो रही है आसक्ति आसक्ति आसक्ति, अटैचमेंट अटैचमेंट अटैचमेंट, उसको जाने वाली कर दे, जा भाई तू जा, हमारे साथ चिपक मत, अटैचमेंट हमारे साथ चिपक मत। तो उस आसक्ति को हम हटा दें, अगर अपने सारे कर्मों की फलों की आसक्ति को हम हटा दें, तो हम सदैव संतुष्ट रहेंगे, ऑलवेज सैटिस्फाइड रहेंगे और स्वतंत्र रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, और सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करेंगे। इमेजिन, यहाँ पे इतना सीक्रेट ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि कैसे तुम काम करते हुए भी कर्म से विमुक्त हो जाओ। इमेजिन, कर्म से मुक्त हो जाओ तुम, ऐसे कैसे, काम के कर्मों के
बल पे ही तुम कर्म के फलों से मुक्त हो जाओ। वाओ, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये है वो पूर्ण ज्ञानी जो कर्मों के सहारे ही अपने कर्मों को काट लेता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने कर्मों से ही कर्मों को काट लेता है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? इसका आंसर है इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इंटेलिजेंटली। आजकल तो जमाना ही है वर्क स्मार्ट का, डोंट वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। शीला प्रभुपाद भी बोलते थे वर्क हार्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम गधे नहीं हो कि पूरे टाइम वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड करते रहो। मैं तो 18 घंटे काम करता रहा। वर्क इंटेलिजेंटली, एक्ट इंटेलिजेंटली, ये इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? योग कर्मसु कौशलम। इस किस तरह से तुम एक्सपर्टली अपने कर्म करो कि अपने कामों से ही अपने कामों को काट लो, अपने कर्मों से ही अपने कर्मों को काट लो। तो इसलिए तुम फिर इससे संतुष्ट रहोगे हमेशा। यू विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड, और हमेशा निराश्रित रहोगे। अपने कर्म करने से तुम आसक्त नहीं रहोगे, और कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता रहोगे। तुम कर्म कर रहे हो पर तो भी तुम्हें अकर्ता कहलाया जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि जो भी अभिप्रवृत्त तो रहेगा, श्लोक में बताया है अभिप्रवृत्त रहो। अभिप्रवृत्त रहने का मतलब है अपने काम को लगन लगा के करो, पूरे लगन से अपना काम करो, पूरी कंसंट्रेशन से करो, पूरे फोकस से करो। इसके एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ आपको। किसने शास्त्रों में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पूरी लगन लगा के काम किया? शबरी ने कितनी पेशेंटली वेट किया श्री राम का, पेशेंस नहीं हारी उन्होंने। उनको कहा गया था शबरी तुम इधर ही रुको मातंग ऋषि के आश्रम में, और तुम रुको, श्री राम आएंगे और तुम्हें लिबरेट करेंगे, तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी ने वेट किया। अगर हम दास देखने जाए, सर्वेंट्स भगवान के देखने जाए, तो उसमें सबसे परफेक्ट काम किसने किया? हनुमान जी ने। परफेक्ट दास थे वो, बिल्कुल हम्बल। हम हनुमान जी के बारे में सुना ही हमने उस दिन क्लास में, कितने हम्बल थे वो। कैसे वो श्री राम के लिए ही वेट कर रहे थे। श्री राम आए तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अगर हम फ्रेंड्स में देखने जाएं तो सुदामा परफेक्ट फ्रेंड थे। बिल्कुल उन्होंने अपने फ्रेंड की जो बिल्कुल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो अच्छे से निभाई। अगर हम डिसाइपल देखने जाए, शिष्य देखने जाए, तो अर्जुन सबसे परफेक्ट डिसाइपल है अर्जुन। एकदम अगर हम उनकी क्वालिटीज देखने जाएं तो हमें समझ में आता है कि ऐसा ही डिसाइपल होना चाहिए। तो ये सब लोगों ने लगन लगाकर पूरी लगन से अपने कर्म किए। इनके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि ये अभिप्रवृत्त लोग थे जिन्होंने बिल्कुल अपनी एकदम एंगेजमेंट से पूरे अपने कार्य किए। उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और फिर श्लोक में बता रहे हैं भगवान, श्लोक में भगवान ये भी बता रहे हैं कि नैव किंचित करोति स, कर्म करते हुए भी तुम कैसे अकर्ता रहोगे, तुम कैसे कर्मों से मुक्त रहोगे। तो ये अक्सर हमने ना सुना है। अगर आप क्राइम स्टोरीज देखते हैं, मुझे क्राइम स्टोरीज बहुत पसंद थी, अभी भी बहुत पसंद है, अट्रैक्ट करती है। क्राइम सीन, सस्पेंस, किसी का मर्डर हुआ, किसी की किडनैपिंग हुई, और उसके बाद फिर ढूंढ रही है पुलिस, किसने किया है ये, किसने किया है, सारे सुराग मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अगर हम क्राइम सीन पे देखें ना, तो जनरली जब भी पुलिस पहुंचती है ना क्राइम सीन पे, तो क्या करती है? सबसे पहले बोलती कोई चीज को हाथ मत लगाना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, और खुद पहले ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स पहनते हैं और फिर वो प्लास्टिक के पैकेट्स लेते हैं और हर एविडेंस को उसमें उठा उठा के डालते हैं। इनफैक्ट जो बहुत ही शातिर ये होता है ना, परपेट्रेटर होता है, शातिर एकदम इंसान होता है जिसने क्राइम किया है, वो भी ग्लव्स पहन के क्राइम करता है। क्यों करते हैं? ताकि उनकी उंगलियों के निशान ना रह जाए, कोई एविडेंस ना रह जाए। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं कि कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता रहो। मतलब तुम जैसे ग्लव्स पहन के काम कर रहे हो, काम तो कर रहे हो पर काम के कोई निशान नहीं छोड़ रहे, कर्मों के कोई बीज नहीं छोड़ रहे, उसका कोई प्रारब्ध तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम काम तो सारे कर रहे हो, ग्लव्स पहन के कर रहे हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो काम तुमने किया, वो काम का तुम्हें फल नहीं मिलेगा। ऐसे अकर्ता बनो तुम। तो ऐसे अकर्ता तुम कैसे बनोगे, ये यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसे अकर्ता बनते हो तो तुम सदैव संतुष्ट रहोगे। यहाँ बोला जा रहा है नित्य तृप्त। नित्य तृप्त, नित्य मीन्स फॉर एवर, हमेशा।
हमेशा संतुष्ट रहोगे। हमेशा का मतलब है प्रतिदिन, नॉट जस्ट वन डे और वन मोमेंट और फॉर 2 आवर्स और फॉर 10 आवर्स। हमेशा, ये एक बहुत बड़ी बात है, हमेशा संतुष्ट रहना। हम कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए संतुष्ट रहते हैं, पर हमेशा संतुष्ट नहीं रह पाते। जैसे कि कोई अल्कोहलिक हो, जिसको ड्रिंक पीने की बहुत आदत हो, तो उसके साथ क्या होता है, जब वो पी लेता है ना, बहुत अपना कोटा पूरा कर लेता है, अच्छे से पी लेता है, तो उसके बाद वो संतुष्ट हो जाता है कुछ समय के लिए। पर क्या वो हमेशा के लिए संतुष्ट हो पाता है? नहीं। कुछ घंटों के बाद वापस उसको इच्छा होती है, टेम्पटेशन होती है पीने की। तो हमें क्या बनना है? हमेशा के लिए संतुष्ट, प्रतिदिन, एवरी मोमेंट वी शुड बी संतुष्ट। पर क्या हम हर मोमेंट संतुष्ट हैं? एक्चुअली हम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। हम एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। हम हर समय असंतुष्ट रहते हैं। तो यहाँ पे बताया गया एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा बताते हैं श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल, कि प्रतिदिन संतुष्ट रहने वाला इंसान वो होता है जिसने शूज पहने हो। ओके, जिसने बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शूज पहने हो, जो उसके पूरे पैरों को कवर करता है। फिर वो किसी भी कांटों पे, कंकड़ों पे चले ना, उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होती, उसको कुछ परेशानी नहीं होती। तो ये जो है, कहते हैं इसको फुटवेयर ऑफ सेटिस्फैक्शन। हमें वो फुटवेयर ऑफ सेटिस्फैक्शन पहनना है जिससे हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आए, ऊपर नीचे, प्रॉब्लमैटिक, कोविड, नॉन कोविड, परेशान, नॉट परेशान, हम उससे बिल्कुल भी हिले नहीं। बट हमारी जो हालत है ना, वो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। जरा सी प्रॉब्लम आती है, हम बहुत बुरी तरह से हिल जाते हैं। हमने सुना है ऐसे कि भक्तों में भी ऐसे बातें होती है कि हमारी फैमिली में किसी को कोविड हो गया, बहुत तबीयत खराब है, बहुत बीमार है, तो देखिए माता जी, देखिए प्रभु जी, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये हमने सुना है और हम सब इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि ये सब सुनना, बोलना, डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। पर जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना हमारे खुद के घर में, खुद के फैमिली मेंबर्स पे, तो ये सारा जो ज्ञान है, ये धरा का धरा रह जाता है। तो ये जो असंतुष्टि है ना, हमें ये हटानी है। हमें प्रतिदिन संतुष्ट कैसे रहना है, ये भी भगवान समझाने वाले हैं। और भगवान ये बताते हैं कि 2 एग्जाम्पल्स देते हैं शास्त्रों में से। 2 एग्जाम्पल्स देते हैं, कर्ण के और अर्जुन के, और बोलते हैं कि कर्ण जो था ना, वो असंतुष्ट था, अर्जुन जो थे ना, वो भी असंतुष्ट थे, दोनों असंतुष्ट थे। कर्ण किस वजह से असंतुष्ट थे? अभाव की वजह से। उनको स्कैरसिटी सिंड्रोम था। टैलेंट बहुत था उनके अंदर, टैलेंट था, उनका जन्म भी बहुत ऊंचा था, स्किल भी था उनके अंदर, पर उनके अंदर ये सिंड्रोम था कि मैं इन सबके जितना अच्छा नहीं हूं। मुझे वैसी ही रेटिंग चाहिए जैसी रेटिंग सबको मिल रही है, मुझे वैसा ही रिस्पेक्ट चाहिए जैसा रिस्पेक्ट सबको मिल रहा है। मुझे क्यों नहीं मिल रहा वो रिस्पेक्ट? हमेशा कर्ण की जद्दोजहद यही रही कि मुझे वो नाम मिले, मुझे वो पोजीशन मिले, मुझे वो रिस्पेक्ट मिले। जो कर्ण जो चाहते थे सबके इक्वल, तो हमेशा उनको स्कैरसिटी सिंड्रोम था, मैं इनसे थोड़ा कम हूं, मुझे रेट नहीं किया गया। क्योंकि भीष्म पितामह ने मना कर दिया था कर्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने के लिए। उन्होंने बोला कर्ण तुम नहीं लड़ोगे। तो सब लोग बहुत हैरान थे कि कर्ण के पास जब इतना टैलेंट है, तो उसको क्यों मना किया जा रहा है लड़ने से? क्यों भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कर्ण तुम नहीं लड़ोगे? तो भीष्म पितामह बताते हैं कि कर्ण को एक ऐसा ऐसा कर्स मिला है, ऐसा कर्स मिला है जिसमें बोला गया है कि जिस समय कर्ण को सबसे ज्यादा अपने धनुर्विद्या की, अपने अस्त्र शस्त्र के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, उसी समय वो अपना सारा ज्ञान भूल जाएंगे। उनको ये श्राप मिला हुआ था। तो भीष्म पितामह कहते हैं हमें कर्ण नहीं चाहिए, इसकी फायदा ही क्या है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब तो ये भूल जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम आई, तो उसके बाद से कर्ण को हमेशा ये लगता रहा कि आई एम नॉट गुड इनफ। ऑन द अदर हैंड अर्जुन को किस चीज की असंतुष्टि थी? उनको भाव की वजह से असंतुष्टि थी। कर्ण को अभाव की वजह से, अभाव, कमी की वजह से असंतुष्टि थी, और अर्जुन को भाव की वजह से। वो इतने भावुक थे, इतने इमोशनल थे। उनका मतलब ये था कि सब कुछ मिल भी जाएगा मुझे, सब राजपाट सब मिल जाएगा, पर मेरे रिलेटिव्स ही नहीं होंगे मेरे पास, तो क्या मतलब है? तो वो भी असंतुष्ट थे, कर्ण भी असंतुष्ट थे, अर्जुन भी असंतुष्ट थे। सो ये जो असंतुष्टि है, इसके रीजंस कुछ भगवान बताते हैं, और आगे भी भगवान डिस्क्राइब करेंगे कि क्या रीजन है इसके। इसके रीजंस हैं कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते।
हमने अपने माइंड में जो एक इमेजिनरी रियलिटी बना ली, हमें वो ही चाहिए। हम जो रियल सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती तो हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमें गुस्सा आता है, हमें फेलियर्स मिलते हैं, हम फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप कमल को देखिए, कीचड़ में कमल उगता है पर कीचड़ से प्रभावित तो नहीं होता, कीचड़ से प्रभावित तो नहीं होता। कमल तो भी इतना सुंदर माना जाता है कि भगवान के हर शरीर की तुलना कमल से की जाती है। तो किस तरह से आप ऐसे इंटेलिजेंट लाइफ जियोगे कि आप कर्म करते हुए भी अकर्ता रहो। तो यहाँ एक एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, कबड्डी का। कबड्डी का गेम हमने तो वैसे बहुत खेला है, स्कूल में बहुत पॉपुलर था जब हम स्कूल में थे। अगर आपने नहीं खेला हो तो आपने देखा होगा कबड्डी का खेल। कबड्डी के खेल में क्या होता है, हम एक टीम के होते हैं पर हमें उस टीम का रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा जाता है। तो हम इस दुनिया में आए हैं, हम किसके रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं। और हमें यहाँ आकर लड़ना है। बेसिकली हमें यहाँ पर आकर इतने चैलेंजेस को फेस करना है, कई बारी अटैक करना है, जाना है उस टीम की तरफ तो बोल के, कई बारी डिफेंड करना है, अपने आप को उनसे पकड़वाना नहीं है। और हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने टीम में वापस चले जाएं सुरक्षित। तो ये बिल्कुल कबड्डी का खेल हो रहा है यहाँ पर। और आप जा रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, आप कई बार अटैक कर रहे हैं, और फिर आप अपनी फैमिली में वापस आ रहे हैं। फैमिली है आपके सपोर्ट करने के लिए, पर आपके अपने इंडिविजुअल कर्मों को आपको भोगना है। आपके अपने इंडिविजुअल कर्म है, फैमिली में सबके अपने अपने इंडिविजुअल कर्म है। बाकी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं पर आप अकेले इस दुनिया में लड़ रहे हो, अटैक कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। एंड आप जाते हो वहां पर और फिर आप कुछ ना कुछ, आप तू बोलो या जो भी है वो बोलकर किसी तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके वापस आते हो। इस दुनिया में इस कबड्डी रूपी दुनिया में, इस कबड्डी रूपी लाइफ में हमें एक ही चीज बोलनी है जो हमें सबको बोलनी है, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान के नाम को भूलना नहीं है। अगर हम पूरे टाइम भगवान को याद करेंगे तो हम अटैक, डिफेंड सब कुछ कर पाएंगे, और सब कुछ करने के बाद सक्सेसफुल होके वापस आ पाएंगे। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग, जो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि क्या है मतलब इसका, कि कर्म करते हुए भी तुम करता रहो, ड्राइव विदाउट एनी एक्सीडेंट्स। यू ड्राइव करो, पर ऐसे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए जिसमें तुम्हें लगे या किसी और को लगे। वैसे भी इंडिया में जब हम ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग स्कूल वाले भी, हमारे पेरेंट्स भी जो सिखा रहे होते हैं, जनरली पापा हमें ड्राइविंग सिखाते हैं, वो क्या बोलते हैं, तुम तो चला लोगे ठीक से, मुझे पता है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर मुझे दूसरों पे भरोसा नहीं है, तो तुम जरा दूसरों को ध्यान में रखते हुए चलाना। ये देखते रहना कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम तो ठीक है, तुम तो बोलोगे मैं तो ठीक ही चला रहा था, मुझे ये बता उसने आके मार दिया। तो तुम्हें सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है, तुम्हें दूसरों को भी देखना है। सो इफ यू आर एबल टू ड्राइव विदाउट एनी एक्सीडेंट्स, यू आर डूइंग द कर्म विदाउट बीइंग द कर्ता। आप घर आ जाते हो सेफली ड्राइव करके, सब अपने काम करके, बिना किसी को टच किए, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को मारे, you are successful. If you are able to cook without burning anything, these are examples, these are real life examples. अब अगर आप कुक करते हो, आप खीर बना रहे हो, खीर अगर जल गई, अगर खीर नीचे जल गई, लग गई, तो पूरे पतीले में उसकी स्मेल आती है, फिर आप वो उसको खा ही नहीं पाते, क्योंकि उसकी स्मेल उसके अंदर पूरी परमिएट हो जाती है। अगर आप डरते रहोगे कि खीर जल जाएगी, खीर जल जाएगी, इसको मैं जल्दी उतार लूं, जल्दी उतार लोगे तो चावल कच्चे रह जाएंगे, फ्लेवर नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो किस तरह से ऐसे लगन से, परफेक्शन से, इन्वॉल्वमेंट से आपको काम करना है, एंटैंगल नहीं होना है, एंटैंगल नहीं होना है। ड्राइव करते हुए अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप हो गए एंटैंगल, तूने मारा, मैंने मारा, तेरी क्या एज है, मेरी क्या एज है, तेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं इसको फोन करता हूँ, मैं उसको फोन करता हूँ, मैं एफआईआर करता हूँ, फंस गए आप। सो बेसिकली आपको कर्म करना है, यहाँ जो भगवान बता रहे हैं, पूरी लगन से, पूरे एंगेजमेंट से, और उसके फल की चिंता नहीं करनी, उस फल से आसक्त मत रहिए।
आसक्त मत रहिए कि यही फल मुझे चाहिए, सिर्फ अपना काम कीजिए, फोकस अपना काम परफेक्शन से करने पे रखिए, फल की चिंता मत कीजिए। फल से आसक्त हो जाएंगे तो आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो पूरा हट जाएगा। फल से आसक्त नहीं होना है आपको, ये भगवान बता रहे हैं। कुशलता से कीजिए, इंटेलिजेंस से कीजिए। योग कर्मसु कौशलम, कौशल मतलब इंटेलिजेंस, कुशलता, स्किल, स्किल से कीजिए, एंगेजमेंट से कीजिए, इंटेलिजेंस से कीजिए, योग की तरह कर्म को कीजिए। ये बता रहे हैं जैसे कि सुई में जब धागा पिरोते हैं, जब सुई में धागा पिरोते हैं तो क्या करते हैं, गांठ हम एंड में बांधते हैं। अगर गांठ पहले लग जाएगी तो सुई में धागा नहीं पिरोया जाएगा, राइट? तो इस दुनिया में भी हमें ऐसे ही रहना है। हमारे रिलेशनशिप्स अपने फैमिली वालों से है, नेचर से है, एनिमल से है, बाहर के लोगों से है। हमारे रिलेशनशिप्स में, संबंधों में गांठ नहीं आनी चाहिए। गांठ आ गई तो हम एंटैंगल हो गए। गांठ कैसे आएगी? गुस्से से, प्रॉब्लम से, एक्सपेक्टेशन से, फ्रस्ट्रेशन से। मैंने तो इससे ये एक्सपेक्ट किया था, ये ऐसा करेगी मेरे साथ, पर इसने नहीं किया। गांठ आ गई दिल में। जैसे ही गांठ आ गई, आप कर्मों के बंधन में फंस गए। आप कर्मों के बंधन में फंस गए। फिर आपने दो बुरी बातें सोची, आपने दो बुरी बातें कही, आपने मन में ग्लानि रखी, आपने आगे के रिलेशनशिप में भी ग्लानि रखी, आपने अच्छे से बात नहीं की, और ये जो कर्मों के बंधन है उसमें आप फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। तो गांठ का एग्जाम्पल याद रखना है। सुई में धागा पिरोते हैं, गांठ एंड में बांधनी है, पहले गांठ नहीं आनी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में, नेचर के साथ रिलेशनशिप में गांठ आएगी, प्रॉब्लम। कोविड क्या है, क्या बता रहा है हमें? हमने नेचर का ध्यान नहीं रखा, हमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। हमारे जिस भी रिलेशनशिप में गांठ आएगी, हम कर्म बंधनों में एंटैंगल हो जाएंगे और फिर उन कर्मों का रिएक्शन हमें भोगना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना बता रहे हैं भगवान। जब ये बता रहे हैं तो उसके बाद ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा लिखा है इस श्लोक में एंड में कि ऐसा करोगे ना तो तुम नित्य तृप्त हो जाओगे, हमेशा के लिए सेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है अपने कर्मों से। और दूसरी चीज क्या है, तुम एकदम निराश्रित हो जाओगे। निराश्रित मतलब तुम्हारा कोई आश्रय ही नहीं होगा। बट इज दैट व्हाट वी रियली वांट? हमें तो क्या बताया जा रहा है, हमारा क्या आश्रय होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। अगर भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण अगर हमारे आश्रय होने चाहिए तो हम निराश्रित कैसे हो जाएंगे? क्यों हो जाए हम निराश्रित? हमें तो आश्रय चाहिए भगवान का। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि निराश्रित मतलब कहाँ से आश्रय नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, भौतिक आश्रय नहीं मिलना चाहिए। आध्यात्मिक आश्रय तो तुम्हारा हमेशा रहना ही चाहिए, पर भौतिक आश्रय से तुम दूर रहोगे। भौतिक आश्रय क्या है? भौतिक आश्रय क्या है? भौतिक आश्रय है बहुत ऊंची विद्या का आश्रय। मैं बहुत एजुकेटेड, PhD, MBL, MD, MS, PhD, बहुत मुझे ऊंची विद्या है, उसका आश्रय, भौतिक आश्रय है वो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं फिश का और एक ह्यूमन बीइंग का। फिश कितना भी तैरना अच्छे से सीख ले, वहां कोई कंपटीशन नहीं है कौन ज्यादा अच्छे से तैर पाएगा, कौन ज्यादा लेवल पे अच्छा तैर पाएगा, कौन कितनी फास्ट तैर पाएगा, कौन कितनी लेंथ तैर पाएगा, ये कोई कंपटीशन नहीं है फिशेज में। बट ह्यूमन बीइंग्स में है, ह्यूमन बीइंग्स में है। कितने एग्जाम पास करोगे, क्या ग्रेड आया, कितनी परसेंटेज आई, अब और कौन सा एग्जाम दोगे, आगे का लेवल दोगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ओके टॉप लेवल। तो इस भौतिक आश्रय से दूर रहो, इस पूरे कॉम्पिटिटिव एंटेंगलमेंट से दूर रहो। फिर तपोबल, अपनी ऑस्टेरिटी का आश्रय। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने कितने हजारों सालों तक अपने सिर्फ दो अपने पैरों के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या की और इतना बल मिला कि इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव सब उनके सर्वेंट्स थे। जब हिरण्यकशिपु चाहते थे दिन हो तब दिन होता था, जब हिरण्यकशिपु चाहते थे रात हो तब रात होती थी। इंद्र उनके किचन में बर्तन मांजते थे। तो भी एंड में प्रहलाद महाराज जो उनके बेटे थे, जिन्होंने ये सब तपस्या नहीं की, जीत किसकी हुई? प्रहलाद महाराज की। हिरण्यकशिपु को मारा नरसिंह देव ने और प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठाया। तो तपोबल का आश्रय नहीं करना है, सौंदर्य का आश्रय नहीं लेना है, हम सुंदर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। धन का आश्रय नहीं लेना है। धन
धन से हम सभी जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस आती है जब कितना भी धन हो तो भी आपको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। रिच से रिच लोगों में हमने देखा है कि सुसाइड कमिट करते हैं। तो ये सब चीजों के आश्रय नहीं लेना है, हमें सिर्फ एक का ही आश्रय लेना है, और वो है आध्यात्मिक आश्रय, और वो है भगवान का आश्रय। हमें मटेरियल चीजों का आश्रय नहीं लेना है। सो बेसिकली ये श्लोक हमें ये बता रहा है सिंपली कि अपने किसी भी कर्मों के फलों से आसक्त मत रहो, अटैच मत रहो। मुझे यही फल चाहिए, कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान के प्लान में विश्वास रखो। आपको जो भी फल मिलता है वो कृष्णा का प्लान समझ के उसे एक्सेप्ट करो, तभी रहोगे। हम अपना ही प्लान दे चलाएंगे तो हम सेटिस्फाइड। और आश्रय हमें भौतिक चीजों का नहीं लेना है, आश्रय हमें लेना है आध्यात्मिक चीजों का। आध्यात्मिक चीजों का, भगवान का आश्रय हमें लेना है, भगवान के नाम में हमें आश्रय लेना है, दैट इज इट। और जो भी हमें अपने कर्म करने हैं वो लगन से करने हैं, टोटल एंगेजमेंट से करने हैं, टोटल परफेक्शन से, कुशलता से। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, दैट्स इट। वी डोंट हैव टू लुक एट द रिजल्ट्स। तो ये है आज का इंपॉर्टेंट श्लोक, विन विन सिचुएशन बताने वाला, जीवन का तत्व समझाने वाला ये श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं इंटेलिजेंटली लिव कैसे करना है आपको। ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। हरे कृष्णा। दूसरा श्लोक नहीं लेती हूँ आज। Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। Thank you so much for a wonderful class on your birthday. You have taken out time and prepared a small lecture on our request. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. I could have given a longer lecture also with your No, no, permission. no, 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 no. So, I will start with myself and then Actually, I I will want to request. start with myself. I have Apeksha has a lot to speak, but I am the person who don't have much to say, ma'am. But to start with, I want to say that we joined ISKCON because of you. When we did the 5 days Gita class, and when Apeksha saw you on the last day, that motivates us and let us to think that okay, when कि जब आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. Saturday class definitely we are missing. That's we were looking. अब वापस एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए तो हम देखते हैं कि सैटरडे क्लास स्टार्ट हो जाए. It was बहुत अच्छी क्लास होती थी. कोई बैक बाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, एंजॉय करते थे. एटलीस्ट डिनर एंजॉय करते थे और कुछ नहीं, तो वो सबसे अच्छा लगता था. एंड आप एक इनिशियली जब ये एक बार केबीसी में एक एक्ट्रेस ने बोला था कि मेरे को पता नहीं कि ना रामायण में राम को किसने सपोर्ट किया था, तो उस टाइम में मेरे को लगता था कि अपार को भी इतना सब कुछ नहीं मालूम रामायण और महाभारत के बारे में, और मेरे को बहुत गिल्टी फीलिंग रहती थी कि ना हमारे जो स्पिरिचुअल्स, जो हमारे बुक्स हैं, जो हमारी क्लासिकल्स हैं, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक भी नहीं मालूम है. तो पर आपके कारण जुड़ा, ISKCON से जुड़ा, आपसे बात हुई तो उसने रामायण महाभारत लास्ट ईयर लॉकडाउन में पढ़ी, एंड वी आर क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट वन. और जब आप जो भी लेक्चर लेती है वो आप मैम, आप उसके अंदर एक तो डेडिकेटेड है, आप वर्क के लिए. आज आपकी बर्थडे है आज, तो भी आपने लेक्चर लिया, थैंक्स फॉर दैट. एंड सेकेंडली यू आर गिविंग अ रियल लाइफ एग्जांपल. जैसा भी आपने सैंडविच का एग्जांपल दिया, तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं. रियल लाइफ से इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, डे टू डे वर्किंग से होते हैं. तो thanks, ma'am, for all the efforts, for all your blessings, and happy Krishna conscious birthday. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, this is my turn now. So when we shifted to Ahmedabad some 8 years back, and we got Apar admitted to Anand Niketan, in the very first week, the feedback which I got from his class teachers was that we might have to demote him to kindergarten, because the pattern of education in Chennai was different from pattern of education in Ahmedabad, and he might not be able to cope up with grade 1 syllabus. And I came back home and I told my husband that I am going back to Chennai because I cannot cope up with this and I don't want any demotion for him.
But then he said, okay, let's meet the principal and all that. So my first meeting was there with you on that day. And you probably gave me the satisfaction to stay in Ahmedabad, continue with the education, and assured me that we might don't have to demote him. So that was one inspiration by which we stayed in Ahmedabad. I stayed in Ahmedabad with Apar. Otherwise, I might have fought with him and gone back to Chennai. So that was the turning point. And then, as of course, he mentioned that 2.5, 3 years back, when we had joined the 6-day seminar course, on the 6th day, I told both of them, I am not going to temple anymore. Today is the last day. The seminar will get over. And I don't want to continue with it. But somehow I saw you, I saw Prabhuji in the temple, we spoke, and I realized that when you can do it, I can do a small bit of it. Let me at least give it a try. After that, even Apar joined and my husband joined. So it was a big motivation, a big turning point as a complete family. And as of course, you've been helping us in both our education systems, our spiritual education, our material education. Every time, whenever we need help, we come back to you. We fall upon you, and you are always ready to help. Never ever have we felt that, there is no help, there's no support at all. And ma'am, last but not the least, of course, we do miss the Saturday classes, which we have really enjoyed before the lockdown. The Saturday evening, it was more of a picnic for us, a family gathering with little philosophical knowledge and lots of yummy food and talking and laughing and whatnot. So I hope And this gets on. contributor. You were a big contributor to that yummy food. Ma'am, we all contributed. So it was a Saturday lecture wherein we used to decide on Thursday what are we eating on Saturday. It was more of, thinking about food rather than thinking about Krishna. So we really miss it. And I really hope someday this gets over. And now we have actually increased our congregation, this whole system. So ma'am, you will have to make a lot of space in the house because everybody is going to join now. Thank you so much, ma'am. Ma'am, Apar wants to speak to you, and then I will request that whosoever wants to speak, please raise your hand. We'll unmute one by one everyone. Please raise your hand in the system itself. And I'll let Apar to speak. So Hare Krishna ma'am, happy Krishna conscious birthday. So I'm actually so fortunate that I have both my spiritual teacher and my material teacher in one person. So I still remember that day when you sent that photo about one. I don't remember what it was, but it said that that there are two type of teachers, spiritual and material. So I'm fortunate that I have both of them in one person only. And you're the one who made me understand about Ramayana and Mahabharata, and made and answer all my doubts regarding them. I remember I read the whole Ramayana and Mahabharata under your guidance only. And during the Purushottam Mass, you also answer my calls every day, however late I called you. So I'm also lucky for that, fortunate for that. That's much. Thank you, ma'am. Happy Krishna conscious birthday. Thank you, Apar. And it was your sincerity and dedication only. Lot of other people also get this opportunity, but you followed it up. You followed it with sincerity and dedication. So that's your skill. And you should never give that up, right? And Krishna Prasad is Krishna himself. So that Krishna Prasad actually kept us together on Saturday nights. And of course, hopefully it will again bring us together very soon. Thank you. Thank you. Nihali Mataji, I think you're unmuted.
Yes. Hare Krishna. Uh, are you able to hear me? Yes, yes, Mataji. Yes. Hare Krishna, Savior Radha Mataji, Danvat Pranam, and wishing you a very happy Krishna conscious birthday. So I had prepared so many things, but I am not going to say whatever I have thought. But when I had joined ISKCON for the very first time, the first person I met was Pitambar Krishna Prabhu. And in our long 45 1 hour of discussion, he just spoke about you. Like, Nihal, you come for the Bhagavad Gita class next time for sure, and I'll introduce to you with one of the Mataji. She is a principal in Anand Niketan School, and you will actually like her association and her company. So I was very curious, like Prabhuji was talking about one person, so who she will be, how she will be, what I will learn, etc., etc. And then after we didn't met in the next lecture, but then after we used to meet at the Vaishnavi Sangha classes and everything. And since then, like I admire you a lot. First of all, the most beautiful, most important and beautiful thing I like about you is how you talk with us, how you make us part of this lecture throughout, and that big smile on your face. हमको लगता ही नहीं कि हम भगवत गीता का क्लास सुन रहे हैं. ऐसा ही लग रहा है कि हाँ हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं. So you have actually made this study so much fun filled and so much loving. And like Apeksha Mata, she has said, we literally missed this that Saturday class and Prashadam specifically. So I'm just praying कि हम लोग वापस से मतलब वो एसोसिएशन में आ जाए. And last but not the least, thank you so much for everything you have done for me so far. मतलब मैं कभी भी कुछ भी मैसेज छोड़ देती हूँ कि माता जी ये क्या होता है, इसका क्या होता है. तो एक ऐसा होता है ना कि हाँ कुछ भी डाउट है, सबसे पहला नाम दिमाग में आता है माता जी का. मैं मुरली प्रभु जी को भी शायद बाद में पूछती होंगी या कुछ भी, सबसे पहला नाम आता है कि हाँ मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये ही है, मतलब कि कुछ भी क्वेरीज. और उसके अलावा भी एज अ फ्रेंड लाइक यू हैव गाइडेड अ लॉट. so thank you so much. Still I'm not able to say everything whatever I feel, but thank you so much, and I'll pray to Krishna that he uh, uh, I get to learn so many things from you. And I and one more thing, like एक every day एक motivational thought आता है when I see your message on Chapa Talk group कि by 7 o'clock like you finish your 25 rounds. So I am aiming, if not 25, at least I can finish 5 rounds at least before 7 o'clock. So thank you for that motivation also. Happy birthday. हरे कृष्णा सोनल मैम. सोनल मैम के लिए अगर हम कहें तो क्योंकि हम आनंद निकेतन से जुड़े हुए हैं, तो मीन्स उनके लिए स्कूल में अगर हमें बात करनी हो तो मीन्स क्योंकि स्टाफ बहुत बड़ा है तो हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और सोनल मैम से मिलने के लिए. और दूसरा ये है कि उनके पास जाने के बाद आप इतने जो भी आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हो तो आप हमेशा ये पहले से ही सोनल मैम का ऐसा है, मुझे लग रहा है कृष्णा भावनामृत में वो अभी 5 इयर्स से जुड़े हैं लेकिन मैं 14 साल से उनको जानती हूँ. तो वो पहले से इतने शांत, धीर, गंभीर और इतने हंसमुख है कि वो चाहे वो खुद टेंशन लेते थे पर हमें एकदम रिलैक्स कर देते थे हमेशा से. और इसीलिए उनका ये कृष्ण भावनामृत में आना सोने पे सुहागा का काम कर रहा है. और दूसरा मैं कहूंगी उनकी बर्थडे भी इतने लकी डे है कि मैं तेरा, मतलब वो भगवान को कह रहे हैं, कृष्ण भगवान को, कि मैं तेरा हूँ.
वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है पूरे, और उनकी बर्थडे इसीलिए शायद भगवान ने इस दिन रखी है कि वो पूरी तरह से बोल सके आराम से कि हाँ मैं तेरा ही हूँ, मतलब भगवान। और दूसरा मैं ये कहूंगी, सोनल मैम ने जो मुझे कृष्ण भावनामृत में स्टेप बाय स्टेप ले गए, कि जैसे उन्होंने कभी भी फोर्स नहीं किया कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, इसमें ये करना पड़ेगा। वो इतने धीरे धीरे, एक छोटे बच्चे को जैसे हम फिंगर पकड़ कर चलाते हैं कि पहले जैसे एक माला आप करोगे, हाँ ठीक है मैम, एक माला भी आप कर रहे हैं, धीरे 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 ग्रेजुअली मुझे पता चला अच्छा 16 मीन्स राउंड्स करने हैं, और उसके बाद धीरे धीरे सोनल मैम ने करवाया कि नहीं ये ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो मतलब उन्होंने कोई भी, और पहले मैं डर रही थी 2 माला करने में भी, 4 माला करने में भी, और अभी मैं 16 राउंड्स मेरे मतलब हो रहे हैं कि हाँ, और वो भी ट्राई 100% ट्राई होते हैं कि ओके 7 o'clock बिफोर हो जाते हैं। तो ये सब उन्हीं की कृपा है, और सच में मीन्स उन्होंने पूरा मीन्स इस कृष्ण भावनामृत में आने से पहले भी मैं धार्मिक थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थी, मैं बहुत सारे भगवान की पूजा, पर जो मन में सेटिस्फेक्शन था वो नहीं आता था। और पता नहीं, यहाँ जब से मैं जुड़ी हूँ कृष्ण भावनामृत में, तो तब से वो सेटिस्फाइड हूँ मैं भगवान की पूजा के बाद कि हाँ बस, और मैं मतलब अगर कहूंगी तो मेंटली स्ट्रांग भी बहुत बन गई हूँ, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो प्लस माइनस। तो वो चीजें भी बहुत बहुत ज्यादा मायने रख रही है। तो थैंक यू सोनल मैम, और थैंक यू तरुण श्यामदास प्रभु जी का भी जिनकी वजह से मैं धीरे धीरे इस कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रही हूँ। हैप्पी बर्थडे सोनल मैम। थैंक यू निहाली। आप भी बहुत सिंसियर हो, बहुत सिंसियर हो निहाली, और प्रतिमा मैम आप भी, आप दोनों, क्योंकि जो भी कुछ बताया जाता है, डिस्कस किया जाता है, आप इतने सिंसियरली उसको फॉलो करते हैं। निहाली को तो इतनी बार मैं सुबह मंगला आरती में मिली हूँ, और निहाली ने हमेशा, शी इज ऑलवेज सो सिंसियर। मतलब मैं कई बार बहुत अमेज्ड रहती हूँ कि इस एज में इस एज में, एंड विद सो मेनी अदर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अभी ऐसा पूरा ध्यान उसमें रहता है, पर तो भी इतना इतना स्पिरिचुअल होना निहाली, इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। एंड प्रतिमा मैम, आपने जैसे बोला, आप हमेशा से ही इतने इतने धार्मिक रहे, आप हमेशा से फॉलो करते हुए रिचुअल्स को, पर आपके क्वेश्चंस, आपके और आपके हस्बैंड के क्वेश्चंस इतने इतने अच्छे होते हैं कि वो हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कई चीजें, कि रियली वी नीड टू फाइंड आउट कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मुझे पता है कि ऑल्दो मेरे स्कूल की हैं, हम लोग साथ में कलीग्स रहे 14 साल से, पर आपका ज्यादा कनेक्शन प्रभु जी के साथ रहा है, मेरे प्रभु के साथ, एंड उनसे ज्यादा इनकी ट्यूनिंग बैठती है, एंड इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ हिम ओनली कि मैं भी कृष्ण भावनामृत में हूँ, तो उनका ही पूरा श्रेय है कि हम मैं भी इसमें हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। स्नेहलता मम्मी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शेरवानी मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। Good evening, ma'am. We are meeting again. I was there with you yesterday night also, with a different set of different set and different purpose. Ma'am, if I am here, I am due to you. You know that. And during the lockdown period last year, you reached out to me saying that you have to join. So, and this is the reason that I joined this, and because I trust you. Otherwise it becomes so difficult. I am always busy doing this or that, though not very not anything fruitful maybe like you are doing, but I while away time doing what God knows. But it was you who pulled me towards this, and I really feel blessed that I had joined that day, because now how I look at life, ma'am, has changed. Earlier, I used to fret over ye nahi ho raha, wo nahi ho raha. I have shared with you, ma'am. I have not kept anything hidden from you. You know that. Everything, small things, I used to come to you.
and you were always there with a smiling face. You were always there to listen to everything that I had to say, and that was amazing. um, of course, ma'am, of course, you are smart, you are confident, but more than everything, you are knowledgeable. Your love for Krishna is something that I find, otherwise you cannot pull so many people towards you. If it is not true, I feel from my heart, nobody can pull anybody. So something is there in you that we get attached to you, and we are here because of you. I wouldn't have continued for so many days had it not been you, Sonal ma'am, and I'm 100% sure about that. And ma'am, I just, on your birthday, as I always keep on telling you, I can just tell you that may you get Kanha, because this is what you deserve. I will I do not know whether I will be able to do much in this life or not, but yes, I am trying. Like, people keep on in my school group, when I try to my school group, which I when I was a childhood, that school group. When I talk about this, people sometimes laugh at me. At home, people laugh at me. कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ follow नहीं कर रहे हो, क्या खाना खाना करते रहते हो. But ma'am, somehow I feel कि नहीं, थोड़ा सी कोशिश कर रही हूँ, and I'll continue that. Maybe Kanha will help me. Kanha, I will follow. Maybe इस जन्म में ना हो, कई और जन्म में हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा. So let me just go on with it. And I have a person who I trust. So let me go on with it. उसके बाद जो होगा होगा. So ma'am, very very happy birthday, and we are blessed to have you. Hopefully this continues throughout, and we meet, as Apeksha ma'am said, we meet. A quiz and everything, ma'am, I can't remember all those things, ma'am. I get very pressurized. So I would love to do things from my heart, and try to contribute in my own way, like believe in Kanha and become a better human being from the heart. That is, not fret about things, believe in what is going on, and मेरा खुद को पूरी अगर हो सके तो कान्हा पे सौंप दूं, और ये अगर कर सकूं तो that will be my greatest achievement in this life. उसके बाद तो पता नहीं. I'm just trying, and thank you so much, ma'am. We all love you. Please be there with us, and we are getting addicted to you. Actually, at least I am getting addicted to you, ma'am. That's it. I don't know what else to say. Thank you, ma'am. Thank you, Sharbani. And Sharbani, you have a lot of Bhakti Sukriti, like you shared. आपके पापा, आप लोग बंगाली हैं, आप बंगाल से belong करते हैं, and आपके पापा महाप्रभु चैतन्य Yes, ma'am. Correct. सुनते थे. तो वो जो भक्ति सुकृति आपकी है बचपन की, that is what is driving you basically. You are addicted to that. You are not addicted to me, but you are addicted to that. And वो आपको इसमें रखेगा, and आपको कृष्ण प्रेम दिलाएगा, because वो आपने बचपन से सुना है. That is why this attraction, you know, whatever anybody is saying at home, but you are attracted. That is. Ma'am, home, no, ma'am. I was talking to actually we are contributing for a cause in the school group. So I said कि I need to go and join the Bhagavad Gita class. And they started laughing at me. उससे कुछ नहीं होगा. And you won't believe the way they taunted me. I said कि कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, but मुझे try करने दो. Fail होगी तो try करके fail होंगी ना, तो मुझे try करने दो. I believe in trying. I will do that. So this is it, ma'am. So I try to Hare Krishna karna. So they said ki, what are you trying to preach? But then I keep on doing, ma'am, what I feel is right. Like you keep on doing. Like Pratima ma'am said, you have never forced anybody. You and when we are talking to you as the vice principal of our school, you never talk about all these things. You keep the two lives separate, and I really think ki, how is it possible that everything you are doing so smoothly, ma'am. Ma'am, I am at awe. To tell you very frankly, I am at awe. Ma'am, आपसे कुछ भी learn कर लूँ life से, या कान्हा से, जो भी है. Means even if you have come into my life, I believe it is because of Kanha. Kanha wishes me, so that's what has happened. So that is it, ma'am. So Hare Krishna, ma'am, and please let's continue like this, and let's meet someday. पद यात्रा में भी जाना है. बहुत कुछ करना है, छोटा छोटा करके, जो हो सकता है, जो मन से लगेगा मैं करूंगी. That is true. जो मन से कान्हा बोलेगा कि करना है तो I will do that. Sure.
Thank you so much. Happy birthday, ma'am. Hina Mataji. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. First of all, I wish you a very happy Krishna conscious birthday to you. On this very special day, I would like to share something. So first of all, I will tell that I have learned so many things from you. I always get positive impressions whenever I meet you. And I like your nature very much. You are so kind and humble in nature. And I'm inspired by your spiritual sessions and trying to implement the knowledge which I have gained from you and Prabhuji. And I love the way you explain us by giving very good examples. So fortunate to have you in my life. And you always praise and encourage even a very small thing that we do. That I like the most. And because of you only, I do spiritual progress a little bit. All credits goes to you only. And whenever I have any kind of problem in my personal life, I always share with you, and you are always there for me. So I can say that you are so caring, like a mother, and you always show us a right direction. Last but not the least, I would like to say thank you to Krishna, who has connected me with the most beautiful soul like you. Thanks a lot for everything. Thank you. Hina is one of the top winners of our Krishna book quiz every time. हर हफ्ते हमारी कृष्णा बुक पे क्विज होती है और हीना हमेशा टॉप 3 में आती है. इतना हेक्टिक ऑफिस होने के बावजूद वो टाइम निकालती है, पढ़ती है और हमेशा क्विज में अच्छे मार्क्स लाती है, अच्छी परसेंटेज लाती है. और हीना रोज सुबह जप में बैठती है और रोज सुबह 7:30 से पहले हीना के 18 राउंड्स फिनिश हो जाते हैं. इतनी यंग एज है हीना की, अभी शादी भी नहीं हुई है और इतना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हीना कर रही है. फैंटास्टिक हीना, थैंक यू सो मच. रेखा मैम. हाँ जी, नमस्कार. आप हरे कृष्णा आप सबको. हरे कृष्णा हमारे कृष्ण जी को और सोनी माता जी आपको आपकी जन्मदिन की बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई. मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोच रही हूँ कि जिस तरह से हमारी ये क्लास हो रही है, क्या ये किसी लीला से कम है? क्या ये भगवान की एक लीला ही नहीं है? मेरे लिए कृष्ण जी, मेरे लिए तो ये कृष्ण जी का उपहार है. इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी. ये जो क्लास हो रही है, हर गुरुवार को हमारे घर कृष्ण जी खुद सोल माता जी के रूप में आकर हमारे घर पधारते हैं. क्या ये सच्ची बात नहीं है? ये कैसे हो रही है ये क्लास, हम कैसे इन्वॉल्व हैं, कैसे सोनी माता जी के साथ वो क्लास ले रही है, तो क्या ये कृष्ण जी नहीं है? मुझे तो हमेशा यही एहसास होता है जैसे हमारे कृष्ण ही आके बोल रहे हैं, इनके थ्रू होके बोल रहे हैं. इसके लिए मैं तो हमेशा ही ये क्लास होने के बाद धन्य हो जाती हूँ. तो आज मैम आपके जन्मदिन पर आपको आपके अंदर बसे हुए कृष्णा को खूब खूब नमस्कार. थैंक यू मैम. बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन मेरा हो रहा है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है. ग्लोरिफिकेशन ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे कृष्णा और कृष्णा का होना चाहिए. बिल्कुल, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है. और रेखा मैम, आप अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं बता रहे हैं, आप मुझे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पर रेखा मैम ने स्कूल में कैसे सारी मेड्स को, सारे ग्राउंड स्टाफ को भगवत गीता दी है, कृष्णा बुक दी है, गुजराती में दी है. और सिर्फ रेखा मैम की वजह से हमारे स्कूल का पूरा ग्राउंड स्टाफ कृष्णा बुक और भगवत गीता पढ़ रहा है. तो ये सब हरे कृष्ण बोलते हैं मैम. अब मिलो ना. हाँ, सब हरे कृष्ण बोलते हैं. हम जिसको भी मिलते हैं स्कूल में, अब सब गुड मॉर्निंग छोड़ के जय श्री कृष्ण बोलते थे ऑफ कोर्स, पर अब हम लोगों को देख के सबको हरे कृष्ण बोलते हैं.
तो ये सारा डिफरेंस रेखा मैम आपकी वजह से आया है। और हम लोग लॉकडाउन में भी ट्राई करते हैं कि स्कूल में मिले और कैसे 5 मिनट भी कृष्ण कथा कर लें, वो हमारे लिए। हाँ, मुझे आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं कि कृष्ण की अपनी लीला है। कभी हम बताएंगे बरसों बाद किसी को कि पता है कृष्ण कैसे आए थे, कैसे उन्होंने किसके थ्रू हमें क्या कहानियां सुनाई, हमारा जीवन कैसे सुधर रहा है मैम। एक एक मोमेंट हम सबकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एक एक मोमेंट का हम विचार करने लगे। ये उसकी लीला है, ये उनकी लीला है। तो आपका जन्मदिन है, इसके लिए आपके अंदर बसे कृष्णा को नमस्कार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तुलसी माता जी। Very ma'am. Hare ma'am. Hare Krishna to everybody, and many happy returns of the day, ma'am. Sonal ma'am के बारे में मैं क्या बोलूं? I know her since 2005, and we are friends, and she's my mentor, and I've seen her all these years, and there's a drastic change. मतलब सोनल मैम कृष्ण कॉन्शियस में आ गए और उन्होंने हम सबको उनके साथ ले लिया कि हाँ चलो चलो। एक one thing I would like to share, ma'am, whenever I mean when it is happening कि मेरे पास पता नहीं विमान है या I know these are my excuses, अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन शायद ये मेरे एक्सक्यूजेज है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं रह जाती हूँ, भूल जाती हूँ 8 बजे के क्लास के लिए, ये वो सब होता है। पर मैम जब भी मैं आपको सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं, वो खुद ही सुना रहे हैं अपनी कहानी, और वो बोल रहे हैं कि चलो अब मेरे साथ तुम्हें चलना है, तुम्हें हेलो माता जी आप अनम्यूट हो गई। अच्छा मैं अनम्यूट हो गई फिर से। नाउ यू ऑल आर एबल टू हियर मी? Yeah, so again, Hare Krishna ma'am. You are I know you since 15 years, almost from 2005, and you are my best friend and a mentor, and आपको देखती हूँ जिस दिन, मतलब जब भी मैं whenever early in the morning when I come to the school, I make sure कि किसी भी बहाने मैं एक बार ऊपर आके फर्स्ट फ्लोर पे आके आपका चेहरा देख के जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका चेहरा मैं देखती हूँ ना तो एकदम एनर्जी आ जाती है अपने में कि हाँ आज तो ये कर लेंगी यार, आज तो ये हो ही जाएगा अच्छे से। एंड whenever I have come with you, you know, आपके पास आई हूँ कोई भी प्रॉब्लम लेके कि मैम अब इसका क्या करूँ, अब ये क्या होगा, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे कर, ये हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि आपको देख के या आपको सुन के हर इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। एंड जब आपको सुनती हूँ ना मैं, आई नो मैं नहीं करती हूँ इतना सारा, मैं भूल जाती हूँ, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती हूँ, हालांकि ये मेरे एक्सक्यूज है, मुझे करना चाहिए, अगर मैं करूंगी तो होगा, पर ये एक्सक्यूज दिखा रही हूँ मैं। बट आई वुड लाइक टू से कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कर लूं कैसे भी करके। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है भगवान खुद बोल रहे हैं कि देखो सुनो, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनो मेरी बात। और जो भी आप बोलते हो ना मन में इतना फट से बैठ जाता है ना कि फिर वो भूल नहीं सकते, और एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ चलो मैम ने ऐसा बोला है ना कि ये होता है तो ये तो यू नो पक्का ये ऐसा ही होगा। एंड टू मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स के मैं क्या बोलूं, बट वट एवर यू से, जैसे वो बस भगवान की लकीर जो सोनल मैम ने बोल दिया वो वैसा ही होता है। एंड यू आर अ ब्यूटिफुल सोल मैम, I really admire you. I love you. You are the best person on this earth. Thank you so much for being
मेरे साथ रहे, to be with me every time in my personal life, in my professional life. Thank you so much ma'am, thanks a lot. बोलने के लिए तो अभी और बहुत कुछ है मैम, पर अभी बस मैं इतना ही बोलती हूँ, अभी इसी से बंद हो जाऊं. And very happy, very happy birthday to you ma'am. Shreya. Is one of the most large-hearted persons in this entire group. इतना बड़ा दिल है तुलसी का कि वो किसी की भी हेल्प करने के लिए किसी भी समय चली जाएगी. वो अभी करंटली भी वो कर्फ्यू की चिंता भी नहीं करती है. वो रात को 10 बजे 11 बजे फ्रेंड्स को हेल्प करने जा रही है. तुलसी का बहुत बड़ा दिल है. और तुलसी ये क्वालिटी भी भगवान श्री कृष्ण से ही आती है. इतनी कंपैशन जो है आप में, और वो ही है जो आपको पास ला रही है भगवान के एकदम. थैंक यू तुलसी. श्रेया माता जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मैंने ना काफी कुछ सोचा था जैसे बाकी लोग ने भी सोचा, काफी कुछ सब लोग ने एक जैसे ही बोला. तो मैं एक्चुअली आई एम बिट थोड़ा सा डिस्लेक्सिक हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ. और लाइक अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर भी हो रहा है, तो इसलिए मुझे टाइप करने में भी थोड़ा दिक्कत होता है. बट मैंने टाइप किया है, तो मैं थोड़ा पढ़ के बोलूंगी और 1-2 लाइन रिपीट भी हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि वर्ड्स थोड़ा डांस करते हैं बीइंग डिस्लेक्सिक. ओके. Hare Krishna to all devotees and happy Krishna consciousness birthday to Sonal Mataji. We should really count our blessings because they make us realize we have been provided with the best opportunity. My house is directly below Sonal Mataji and Tarun Prabhuji's holy abode. So I feel so blessed to be under their pious holy feet. This is such a blessing for me. Okay, so a year back, a message came in our society WhatsApp group regarding Srimad Bhagavad Gita classes. So the sender was Sonal Mataji herself. Till then, I didn't know that ma'am was a Krishna Bhakt. But whenever we crossed each other, whether in park or we met in lift, I always used to wish her, hello ma'am, and she used to reciprocate with her charming smile. I was totally awestruck with her aura, because somehow I was like, my god, actually she is the vice principal of Anand Niketan. She's in my mind, she was like hot shot personality in our society, and yet so down to earth. Tab tak I had no idea that she is Krishna Bhakt, and yet she always responded with so much of humbleness just to a single hi. Then I complimented her once in lift, like, ma'am, आपकी personality बहुत अच्छी है, आप working more. Then she said, yes, I am in Anand Niketan. Then I came to know from society people, oh, well, she is vice principal. Okay, so then I attended the first introductory class of Bhagavad Gita by Prabhuji. Then I dropped a message to Sonal Mataji because I had some confusion. She called back immediately. Then, oh my God, I was listening to her voice for the first time over the phone. It was so full of kindness, so full of love. And I was like, मुझे रोना ही आ गया when मैंने पूछा कि मैम, there was some kind of doubt. जब वो clear करना शुरू की, then I was in tears. So it was just so overwhelming to take everything inside me. She cleared my doubts. The knowledge that she shared with me that day was so overwhelming. She made a whole new dimension open up to me. Because of her, I found my Krishna. It's because of her. Just hang on, I lost my line. It's because of her I have stood up when needed. Yes, ma'am. This is such an important point. Earlier, I never used to speak for myself. I used to be so scared. But then because of your guidance, the way you guided me, it was not like, अच्छा कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ तुम जरूर बुरा करो. It was not that kind of guidance. It was the kind of guidance जिससे एक हिम्मत आती है. Because हाँ, कि आप सच्चे हो, then आप बोल सकते हो. So I started standing up for myself. ये सब recent 1 साल के बीच के development के बाद 1 साल में जो हुआ है. Okay. So I started speaking up for myself. She has given me courage. She has made me see Krishna. And because of Krishna, I am myself now. Just like everyone, I too have ups and downs in my life.
I too react abruptly and impulsively at times. I still get stressed and anxious, like I'm still battling depression. So sometimes people are like, so what has changed? Abhi tumhare life mein Krishna aa gaye, so what has changed? But it has made but there's a huge difference before Krishna and now when Krishna is in my life. There's a huge difference. I'm not calm as a monk, but Sonal Mataji has instilled a belief inside me that Krishna loves me and he's always there for me. Because of this strong belief, my faith in Krishna has grown deeper. Ma'am, are you able to hear me? No matter how low I'm feeling, I don't feel lonely. I always used to tell Sonal ma'am, I just feel lonely. Then when she connected me to Lord Krishna, I don't feel that loneliness anymore. पहले क्या होता था? I used to feel that a major part of my heart is missing. I feel like कि मुझे कहीं और, I belong somewhere else and I'm not able to be there. But then with Sonal Mataji's guidance, I got connected with Krishna and I don't feel that loneliness anymore. मैम बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि मैं भी I think I'm taking too much of time also. But मैम यही बोलूंगी कि लास्ट में मतलब लास्ट की लाइन बोल देती हूँ मैम. I know, देखिए अब क्या होता है, आप tethered feel करते हो ना कि और आप किसी के साथ tethered feel कर रहे हो. I don't feel untethered now. पहले था कि I'm just roaming here and there. अब I am anchored. I feel anchored. And because of Krishna and Radharani, I have gained courage also. So मेरी लाइफ में अभी कुछ भी होता है, I don't get, I'm like relaxed. ठीक है, कुछ भी होता है, it's like I'm totally prepared. And whenever I have approached you for any problem, you have always guided me and you have sorted my life, ma'am. Thank you so much and I love you. Namaste, ma'am. I'm respected Sonal ma'am. I introduce myself as Vinod Sureka from Jaipur, father of Apar. First of all, I would like to wish you a very happy birthday. I pray to Lord Krishna to give you the best in the year ahead. I would like to remind you that my first meeting took place when we had come to the grandparents' meeting of Apar in Anand Niketan. We had come to you with a suggestion that the school avoid exposing these young children to Fulmi music in that program. You had appreciated the suggestion so much that you took us to meet your school principal, Nancy ma'am. The second meeting took place when we had come to the school again for the grandparents meeting of the second grade. What was really appreciable was that there was no filming music in that program. And you personally came over to us, pointing it out that no filming music has been introduced in this and it has been removed now. Ma'am, we had brought a very young and naive boy to the school, and we really appreciate how you have groomed Apar to reach the stage he is in. Thank you very much for the efforts made by you. Thank you very much. My wife is regularly listening to these programs that you are having on Thursday. And once we had both come over on a Saturday meeting. Unfortunately, you were not there. You had gone out for some work to your daughter, meet your daughter. But we had a very nice evening that day. Thank you, ma'am, and wishing you a happy birthday again. Thank you, sir. Every time I met you in school, you used to come often. जब भी आप visit करने आते थे अपार को, and Apar would love to go and spend all his vacations with you in Jaipur. Every time I met you, I used to think these are the role model grandparents, and I was very happy to see that. I used to feel every child deserves grandparents like you both.
because he used to love going to your house. You always taught him the best of values. You knew so much about him. Every time we used to discuss अपार, आपको उसके बारे में सब कुछ पता होता था, उसकी likes, dislikes, उसकी strengths. And मैं हमेशा से बहुत respect रहा है मेरा आपके लिए. And I would always think that every child deserves grandparents like you all. Thank you so much for that guidance and that love for Apar. Thank you. Oh, those are very kind words that you have given, and you have made it more encouraging for us. You see, actually, it is the other way around. Apar comes over to us, and probably that is the month of the year which is really enjoying for us. Otherwise, we two senior citizens are not able to enjoy as much as when he comes over. See, earlier he used to catch my finger. Now I have to catch his finger to walk along with him. And that is the stage you have brought him in. So we thank you for that. We really appreciate it. Thank you. थैंक यू मैम. इफ मैंने सबको अनम्यूट किया है, कोई भी और अगर कुछ भी बोलना चाह रहा है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. anyone who wants to speak. हरे कृष्णा सोनल मैम. कृष्णा. जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो आपको. बहुत कुछ तो कहना नहीं चाहती हूँ मैम, पर बस वैसे मैं तो जन्म से ही मैं तो डूबी हुई हूँ कृष्णा में. कृष्णा के रूप को ही मानते हैं श्रीनाथ जी को. बट आपसे एक बात सीखी मैंने कि मैं अभी पहले माला नहीं कर रही थी, तो अभी मैं माला करना मैंने शुरू कर दिया है. और वो भी जो बीच में हमारी बात हुई थी वो वृंदावन से, मुझे अभी पता नहीं ये कैसे क्या हुआ है, पर वृंदावन से मुझे वहां से जो माधवास ग्रुप है वहां से इन लोगों ने मुझे माला वगैरह वो सब भेजा है, और उनका कंटिन्यूसली वो बातें होती रहती है उनसे भी और आपसे भी. तो ये सबसे मतलब काफी कुछ सीख रही हूँ मैं. बहुत बार मैंने भागवत पढ़ी है, घर में सब कुछ सुनाई है, मैंने आपसे काफी बातें शेयर की थी ये सब. बट जो आपसे सुनती हूँ और जो सीखने को मिलता है वो कुछ अलग ही होता है. जैसे अभी सबने ही बताया, वो ही मेरा कहना है कि जो आप समझा रहे हो वो बहुत जल्दी से मतलब ग्रहण कर लेते हैं, बहुत जल्दी से दिमाग में उतर जाता है, दिल में उतर जाते हैं, समझ जल्दी जाते हैं हर एक चीज. घर में भी सबको शेयर करते हैं तो सब खुश होते हैं, और घर में भी अब सब तो आपकी वीडियो देखने जब जब फ्री होते हैं तो सब वीडियो देखते हैं. और सब बहुत खुश होते हैं कि नहीं सच में मजा आता है, समझ भी आता है. तो बस यही कहना था कि मैं सब कुछ कर रही थी इतना कुछ, पर मैं माला नहीं कर रही थी, सच में नहीं कर रही थी. तो अभी धीरे धीरे ये वैकेशन में मैंने शुरू किया है, और सामने से ही आया है जैसे वृंदावन से, तो मुझे लग रहा है कि नहीं. और घर में भी सब बोल रहे हैं कि नहीं अब शुरू कर दे, ये कर रही, इतना कर रही है तो थोड़ा और बहुत. तो घर में भी सब मोटिवेट कर रहे हैं, आप भी मोटिवेट कर रहे हो, और शायद प्रभु भी यही चाहते हैं. तो इतना आपसे सीखे मतलब. थैंक यू मैम. जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो फिर से. और बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई आपने कि आपने माला. हाँ. So basically, thank you everybody. आपने इतना सुंदर मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया. जैसे मैंने कहा, सेलिब्रेशन का पूरा मीनिंग अर्थ चेंज हो गया है. पहले सेलिब्रेशन कुछ और होता था, केक्स काटना, सेलिब्रेट करना, बाहर जाना फ्रेंड्स के साथ. बट अब पूरा मीनिंग चेंज हो गया, क्योंकि हम समझ गए हैं कि क्या पर्पस है हमारी लाइफ का. एंड ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हमें फिर से ये बर्थडे ना मिले, हम फिर से जन्म ना ले, हम भगवत धाम वापस चले जाएं, हम अपना जो प्रॉपर घर है वहां वापस चले जाएं. इतना सिंपल भी नहीं है. हमारे जो शिक्षा गुरु हैं मुरली प्रभु जी, वो हमेशा समझाते हैं कि इतना सिंपल नहीं है. भक्ति को हमें चीपली भी नहीं लेना चाहिए.
तो हमें उसको बहुत सीरियसनेस से लेना है, हमें बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझना है कि हम इस राह पर आए हैं और हमें ये संग मिला है, ये एसोसिएशन, दिस एसोसिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। आप सभी कितने इम्पोर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, खुद के लिए। आप सबका एसोसिएशन, सबसे हमें कितना इंस्पिरेशन मिलता है। तो हम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबकी प्रेजेंस इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। तो यही है, आज मेरा बर्थडे था तो ये ग्लोरिफिकेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ऑफ कोर्स ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे प्रभु जी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। वो पहले इस भक्ति की राह पर चले और उनसे इंस्पिरेशन लेकर मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। तो हम दोनों साथ में अब इस राह पर चल रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं अपने शिक्षा गुरु से, अपने दीक्षा गुरु से, शास्त्रों से, आचार्यों से जो भी समझ रहे हैं उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से सेवा है हमारे शिक्षा गुरु को, हमारे दीक्षा गुरु को, कि हमें जो भी सीखने को मिल रहा है वो हम आप सबके साथ शेयर कर सकें। बस सिंसियरिटी, 3 चीजें जरूरी है, उत्साह, धैर्य और निश्चय। उत्साह, बहुत एंथुजियाज्म चाहिए, निश्चय, डिटर्मिनेशन चाहिए, और धैर्य, पेशेंस चाहिए। इमीडिएटली कुछ भी नहीं मिलता है, पेशेंस चाहिए, बट वी हैव टू रिमेन एंथुजियास्टिक all the time and we have to be determined। कोई बात नहीं, नहीं कर पाए आज तो कल करेंगे, कल नहीं कर पाए तो परसों करेंगे, but we have to show that determination। तभी हम भगवान का प्रेम जो है उसको फील कर पाएंगे। अभी हम बहुत 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 प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं, न्यूफाइट स्टेज पर हैं, पर ऑफ कोर्स हम एक दूसरे का साथ देंगे, साथ में ग्रो करेंगे, एक दूसरे की हेल्प लेंगे, एसोसिएशन लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, तो जरूर आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी विशेस और ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है मुझे, मेरे प्रभु जी को, हम दोनों को बहुत जरूरत है, और आपकी विशेस और ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहे, और हम तो आपके साथ हैं ही ऑल द टाइम। हमारा इंटेंशन यही रहता है कि आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम जल्दी से जल्दी उसको आंसर करें, ताकि कोई भी डाउट किसी में ना रहे। हम अपने गुरु जी से भी पूछते रहते हैं, आपकी कई क्वेश्चंस आते हैं, ताकि हम आपको सही जवाब दे सकें। सो थैंक यू फॉर दिस सेवा, फॉर दिस सर्विस। इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ एंड वी होप टू कीप सर्विंग यू। एंड जैसे अपेक्षा माता जी ने कहा, होपफुली ऐसा दिन आएगा जल्दी जब हम ये क्लासेस के लिए पर्सनली मिल पाएंगे 1-to-1, एंड यस, वी विल हैव अ पिकनिक, वी विल हैव अ फीस्ट। हर चीज हम कृष्ण कॉन्शियस होके हम एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपेक्षा माता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बेयरिंग अस फॉर सो लॉन्ग। इट्स एक्चुअली 9:30 और मुझे पता है आप बहुत जल्दी सो जाते हो, बट टुडे वाज द डे कि हम आपको जाने नहीं दे सकते थे। Still, I would request anybody else who wants to say anything. सबको मैंने unmute कर दिया है. So if anybody would like. I just like to mention one thing. श्रेया ने बहुत सारी बातें बोली and बहुत सारी अपनी कुछ अपनी छोटी-छोटी problems भी share की हैं आप सबके साथ बहुत खुले दिल से. But she is an epitome. She is a living example of उत्साह, धैर्य and निश्चय. Enthusiasm top पे, सारी problems होने के बावजूद always enthusiastic, always attending classes, always studying, reading, hearing. निश्चय, determination, कभी भी हार नहीं मानी. उनके 2 बेटे हैं, ट्विंस हैं, एंड किस तरह से उनको भी वो कृष्ण लीला स्टोरी सुनाती हैं, किस तरह से उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करती हैं. मैं जब भी उनको मिलती हूँ, रेयरली मिलती हूँ, पर जब भी मिलती हूँ वो हमेशा हरे कृष्णा बोलते हैं. एंड पेशेंस, शी इज नॉट लूजिंग पेशेंस एट ऑल. शी कैन से मेरे लाइफ में इतने सारे इश्यूज हैं, अभी आई डोंट हैव टाइम फॉर भक्ति, आई नीड टू टेक केयर ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ, बट शी डजंट डू दैट. She is determined, she is patient, she has total faith, she is surrendered, and she's waiting for Krishna's guidance all the time. Thank you, Shreya. You are an inspiration. Thank you. And she tops the quiz as well. Tops. Always. She is fantastic. Absolutely. और भी अगर किसी को कुछ कहना हो तो thank you ma'am. I guess
now the next. बहुत कुछ कह लिया है सबने, so everybody is thinking जितना भी बोलना था सब बोल लिया है. नहीं ma'am, actually everybody is waiting for this pandemic to get over and for the new type of meeting which we are all missing. So everybody is waiting for that now. They don't want to speak. We all want to meet each other and know each other more in a better way rather than this online Zoom calls and only a small picture or maybe a profile picture. हम सब मिलेंगे किसी दिन and we will enjoy. Thank you, ma'am. Thank you for spending so long a time with us. Thank you. Thank you so much, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Thank you so हम मिलेंगे next Thursday को, and मैं जरूर मैसेज डालूंगी, आप भगवत गीता और बहुत ही एस्टीम्ड डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए भी आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे दूंगी, तो आप प्लीज अपने को फ्री रखिएगा नेक्स्ट सैटरडे, नॉट दिस वीक सैटरडे बट नेक्स्ट सैटरडे, दैट इज 21st आई थिंक, दैट इज 21st May आई थिंक. सो प्लीज फ्री रखिएगा. शाम को 7:30 बजे बहुत ही अकम्पलिश्ड स्पीकर आ रहे हैं. ही इज अ यंग स्पीकर बट ही इज वो शास्त्रिक एडवाइजर हैं इस्कॉन के, तो शास्त्रों में एडवाइस देते हैं. ही इज सो वेल रेड. क्वेश्चंस है जो हम उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अभी से नोट करना शुरू कर सकते हैं. कोई भी डाउट हो आपको, छोटा बड़ा, वो बहुत अच्छे से आंसर देंगे. So we are looking forward to that also, and we will meet soon again. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am.